करवा चौथ का जो मुहूर्त है वो शाम को 5:46 से लेकर 7:02 तक है और चंद्रोदय का जो समय है वो 7:55 का है। तो लगभग बाहर आते आते चंद्रमा उदय होते होते 8:30 का समय हो जाता है। करवा चौथ का व्रत किन लोगों को रखना चाहिए? ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग आए भी हैं, कहते भी हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है, हम अपने पति के लिए व्रत रखते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनको व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जो अनमैरिड कन्याएं हैं उनको व्रत रखना चाहिए? किन किन लोगों को व्रत रखना चाहिए? आज बहुत सारा भ्रम, भ्रांतियाँ और यूट्यूब और सारी चीज़ों पे आप जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारा पाखंड फैला हुआ है जिसकी वजह से लोगों के बीच भ्रांतियाँ हैं और इसी वजह से हमारे धर्म को, हमारे व्रतों को और हमारे त्योहारों को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। इसको खेल ना समझें, ये बहुत पवित्र त्योहार हैं, पवित्र व्रत होते हैं जो हमारे जीवन में सफलता के साथ साथ, समृद्धि के साथ साथ हमारे पूरे जीवन को सुखमय बनाते हैं। बात करते हैं कि व्रत किन लोगों को रखना चाहिए। यूट्यूब पर देखा है, सोशल मीडिया पर, कि जिन लोगों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हों, पति पत्नी के बीच अनबन चल रही हो, उनके रिश्ते मधुर ना हो, तो उनको व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। जिन लोगों के बीच प्यार है उनको व्रत रखना चाहिए। आज मैं आपको बता दूं कि ये व्रत स्त्रियां जो रखती हैं वो अपने पति के लिए रखती हैं, जबकि सच्चाई क्या है? वो व्रत अपने लिए रखती हैं। इस व्रत में सब कुछ उन्हीं का ही छुपा हुआ है, उनका पूरा जीवन छुपा हुआ है, उनका प्यार, उनका सुख, उनका दाम्पत्य जीवन, उनका सुहाग, वो अपने सुहाग के लिए व्रत रख रही हैं, अपने सुख के लिए व्रत रख रही हैं, अपने परिवार के लिए व्रत रख रही हैं, अपने बच्चों के लिए व्रत रख रही हैं। क्योंकि वो जो पति है, यदि वो व्रत रख रही हैं अपने लिए, उन सारे सुखों के लिए, मैं सदा सौभाग्यवती रहूं, मैं सुहागन जाऊं, मुझे सारे सुख मिले, लाके तो पति देगा। पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि वो सारे अपने सुख के लिए व्रत रख रही हैं। और बहुत सारे स्त्रियां मैंने देखा है, और ये भ्रम फैला हुआ है कि स्त्रियां एक बहुत बड़ा एहसान थोपती हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर व्रत रख रही हूँ, तुम्हारे लिए व्रत रख रही हूँ। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मजाक बना रहे हैं कि पत्नी कह रही है कि मैं व्रत तोड़ दूं, तूने ऐसा नहीं किया, ये लाके नहीं दिया तो मैं व्रत तोड़ दूं। जबकि ये सच्चाई है कि ये व्रत इतना पवित्र है, इतना पवित्र व्रत है कि वो स्त्री अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकती है। ये स्त्री का खुद का स्वार्थ है। किसी के जीवन में कितनी भी परेशानी चल रही हो, कितनी भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, यदि उसके जीवन में आज समस्या है तो इस समस्या से निजात पाने के लिए तो व्रत रख रही है। चंद्रमा का व्रत सुबह से लेकर शाम तक व्रत भूखे रहकर, प्यासे रहकर, निर्जला व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद वो अपने जीवन की तपस्या चंद्रमा से प्रार्थना कर रही है कि मेरे जीवन में ये जो कमियां हैं, ये सारी कमियां सब मेरे भर जाएं, सब पूर्ण हो जाएं, उनके जीवन का दुख दर्द दूर हो जाए। इसीलिए वो अपने लिए व्रत रख रहे हैं। पति और पत्नी, हम कहते हैं दोनों को ही व्रत रखना चाहिए। एक्चुअल में जो करवा चौथ का व्रत है, इसको हम कहते हैं करवा चौथ का व्रत। साल में 12 चतुर्थियां आती हैं, 12 चतुर्थियां आती हैं। हर महीने की चतुर्थी को व्रत रखा जाता है और बहुत सारे लोग रखते भी हैं। संकट चतुर्थी बोलते हैं और गणेश जी के लिए चौथ का व्रत रखा जाता है। गणेश जी संकट हरने वाले होते हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में किसी भी प्रकार के कितने भी संकट चल रहे हो, कितनी भी बड़ी समस्या आ रही हो, हर व्यक्ति अपने जीवन में चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। साल में जो स्त्रियां हैं, 4 बड़ी चौथ आती हैं, उन चारों बड़ी चौथ का व्रत बहुत सारी महिलाएं रखती हैं और हम कहते हैं कि हर एक स्त्री को रखना चाहिए क्योंकि स्त्री का परम दिन। तो ये 4 बड़ी चौथ आती हैं। इन चारों बड़ी चौथ को एक ही कंडीशन में व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर वो अपना भोजन या प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये 4 बड़ी चौथ जो हैं, एक करवा चौथ को एक बहुत बड़ा पाखंड सा बना दिया है, मजाक बना दिया है, ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि करवा चौथ है तो पता नहीं क्या। ऐसा लग रहा होता है कि आज पवित्रता नहीं है, लोगों के बीच एक बड़ी मजाक चलती है। आपस में, ऑफिस में सब पूछते हैं आपकी करवा चौथ बन गई? जेंट्स देखिए आप, जितने मेल्स हैं, पुरुष हैं, वो एक दूसरे, हाँ भाई तुमने करवा चौथ मना ली। स्त्रियां एक दूसरे से पूछते हैं तुम्हारी करवा चौथ मनी? इसका मीनिंग क्या है? ये एक बहुत बड़ा एक ड्रामा कहिए या बहुत बड़ी अपवित्रता कहिए। जबकि करवा चौथ के नियम क्या हैं? सुबह को 5 बजे से पहले या सूर्योदय से पहले आपको अपनी सरगी है वो आपको चाय कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं वो आप ले सकते हैं। सूर्योदय के समय पे पवित्र स्नान करने के बाद आप अपने पूरे दिन मन से, तन से, मानसिक रूप से
पवित्र रहिए, किसी के लिए कोई लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए आप कामना करिए, 16 श्रृंगार करिए, जो आपका शादी का जोड़ा है वो आपको पहनना चाहिए, करवा चौथ की जो कथा है वो आपको पढ़नी चाहिए। और उसके बाद संध्या काल में जब चंद्रोदय होता है उस समय पर चलनी में आपको चंद्रमा देखना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी चौथ का जो चंद्रमा होता है उसको नहीं देखा जाता। करवा चौथ का व्रत इसीलिए है कि चलनी में चांद इसीलिए देखा जाता है कि चौथ पर देखा हुए चांद को चाहे पुरुष देखे या स्त्री देखे, एक साल पूरा नहीं होगा उसके जीवन में वो कलंक लगेगा ही लगेगा, जो सामाजिक दृष्टिकोण में उसको ग्लानि महसूस होगी, कलंक लगता ही लगता है। नहीं, लेकिन अब इसमें सवाल ये आता है कि ये तो साइंटिफिक चीजें हैं कि सूरज निकलेगा, चांद निकलेगा, तो अब अगर किसी के सामने चौथ का चांद आ गया तो कहाँ जाए? नहीं जाएगा नहीं, उसको सबसे पहले हमारे अपने सनातन धर्म के अनुसार ही हमें अपनी तिथियों का भी ज्ञान होना चाहिए और तिथियों के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। तो तिथि का उसको ये पता होगा कि जो हमारे जीवन में जो लोग अनजाने अनचाहे उसमें देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने के बाद उनके जीवन में कलह, कलेश, कलंक और इतनी सारी चीज़ सामाजिक दृष्टिकोण में जो मानहानि होती है, इसके पीछे रीजन है, हर एक चीज़ के पीछे रीजन है। ऐसे ही चंद्रमा को देखने का, चंद्रोदय के समय पर लगभग 40 मिनट तक हमें चंद्रमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज चौथ है और इस समय पे हमें चंद्रमा की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि ये श्रापित है। चौथ का चंद्रमा हमें देखने का मतलब 1 साल के अंदर हमें कलंक जरूर लगेगा। आपने देखा है कि घरों में करवा चौथ का व्रत महिलाएं रख रही हैं, बच्चों को भेजती हैं बार बार, पतिदेव जाएंगे देखने के लिए कि हाँ हमारी पत्नी बहुत खुश हो जाएंगी कि हम चंद्रमा देख आए, कि निकल आए कि नहीं। आपको टाइमिंग पता है, चंद्रमा का समय क्या है, चंद्रोदय के समय क्या है, वो आपको पता है। आपको यदि देखना भी है तो अपनी चलनी लेकर जाइए और देख कर आइए, चलनी में से देखिए कि चंद्रमा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक पर्दा है। जैसे आपने घरों में स्त्रियों को देखा है कि एक पर्दा डालने से ऐसा नहीं कि वो बहू नहीं रही या वो सास नहीं रही, वो पर्दा है, सम्मान है। तो वो एक दूरी दोनों के बीच में जो पर्दा आ रहा है, जो चलनी में से हम देख रहे हैं, तो वो वहां पर जाकर देखना चाहिए। और उन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो एक सिस्टम आपने देखा है कि पति पत्नी के बीच वो आए, उन्होंने देखा, जल ग्रहण किया, खाया पिया और आप अपने कपड़े उतारे, आप दोनों लोग पति पत्नी अपने बेडरूम में चले गए। ये जो अपवित्रता है, क्या इससे आपका व्रत पूर्ण हुआ? नहीं। जब आपने व्रत सूर्य उदय से शुरू किया है और अगले दिन सूर्य उदय के समय पर आप उनको जल समर्पित करके, दान पुण्य करके, तब आप अपना पारण करें, तब आप अपना खाएं और अगले दिन से अपनी दैनिक दिनचर्या को शुरू करें। पवित्रता रखकर यदि आप व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो आपने एक चीज बोली कि कलंक लगेगा, तो अगर आज के समय में देखा जाए तो इसका मतलब फिर सबको ही कलंक लगेगा? लग रहा है, आप बताइए ना मुझे, कितनी फैमिली देखिए, हर जगह पर कलंक लगा के देखिए, पत्नी है घर में और बहुत सारे लोग हैं, एक पुरुष के ऊपर कैसे कलंक लगते हैं कि आप दूसरी स्त्री के साथ में हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ को एक टॉर्चर करने वाली चीज़ हो जाती है। पत्नी के लिए आप कह रहे हैं, मोस्टली घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो चौथ का व्रत, क्या मैं कह रहा हूँ, दोज का, तीज का व्रत नहीं देखते। वो तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो पूर्णमासी का और इनका चांद देखने के लिए स्पेशली जा रही हैं। इसमें मोस्टली तो जितने भी हैं जो वर्किंग फीमेल हैं वो, और जितने भी मेल्स हैं, तो अधिकांश जितने भी पुरुष हैं उन्हीं के सामने ये सारी चीज़ें आती हैं, वही देखते हैं। उनको ध्यान रखने की चीज़ें हैं। घर में कलह का वातावरण बनता है। ये का आप कलंक समझ रहे हैं? ये देखिए कितना बड़ा कलंक है कि पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फैमिलियां आजकल बिल्कुल अलग अलग हो गई, पति पत्नी अलग रह रहे हैं, माँ बाप से अलग हो गए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, कितनी सारी चीज़ें लग रही हैं। हम किसी भी चीज़ को अलग नहीं कर सकते। हमें ये एक एक चीज को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। छोटी छोटी सी चीजें कर लें, जीवन बहुत स्मूथली चल जाएगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग इन चीजों को दरकिनार करते हैं और होली, दिवाली, करवा चौथ, ये छोटी छोटी सी चीजों पर हम अपने इतने बड़े पर्व को बहुत छोटा कर देते हैं, अनभिज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण। ये व्रत मोस्टली ये की कहा गया कि पति के लिए व्रत रख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो पत्नी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने सुख के लिए हर एक स्त्री को रखना चाहिए। माता गौरा ने जब इस समय पे कुंवारी थी, अनमेरिड थी, उन्होंने इस व्रत को रखा था, तब भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी और वो अपने पति के लिए समर्पित हुई हैं। आप पति के लिए व्रत रख रही हैं, क्या पति को कुछ मानती हैं? नहीं।
पति को आप 10 बात सुनाएंगे, पति को आप खाना नहीं देते, पति को आप प्यार नहीं करते, क्या आपका एक ही दिन का प्यार है या वो 10 मिनट का ही जो आपका प्यार है करवा चौथ के बाद रिलेशनशिप और वो सब जो चीजें दिख रही हैं वही प्यार है? 364 दिन यदि आपका पति आपसे परेशान है और आप एक दिन व्रत रख रही हैं, ये तभी तो आप ही का तो स्वार्थ है। सबके लिए एक ही बात कहना है कि करवा चौथ का व्रत जैसे आप पवित्रता के साथ रख रही हैं, वैसे ही आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहती हैं, सुख चाहती हैं, मेरा एक कहना मान के देख लें, लिख के देता हूं कि वो अपने पति के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी सफलता के लिए, उसके सुख के लिए कामना करना शुरू कर दें, वहां से भंडार आपके पास चले आएंगे। अपने लिए मांगना बंद करें। जो बच्चे अपने आप के लिए सुख चाहते हैं, अपने पति के लिए सफलता, अपने पिता के लिए सफलताएं, अपने बाबा के लिए सफलताएं मांगना शुरू कर दें। देखिए उनके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं। 100% परिवर्तन आएगा। तो अगर किसी से व्रत करते समय गलती हो जाती है तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, गलती जानबूझ के की हुई, जानबूझ के गलती की जाए वो माफ नहीं होती। यदि कोई गलती अनजाने में हो जाती है या कोई भी बहन बेटी बिल्कुल प्यासी रहते हुए बिल्कुल मूर्छा की स्थिति में चली जाए और उस पर नहीं रुका जा रहा है, प्रभु से क्षमा मांगे, हाथ जोड़ के माफी मांगे और अपने हाथ पे गंगा जल ले और उसका सेवन कर सकती है। वो व्रत भंग नहीं होगा क्योंकि वो आत्माओं से पवित्र है, वहां पर वो सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे कि दोपहर में पूजा करने के बाद चाय कॉफी पी लेते हैं, तो वहां तो हमने तो जल की बात की है, वहां कॉफी की या कुछ खाने पीने की बात नहीं की है। व्रत आप रख रहे हैं, व्रत का मतलब है संकल्प। लेकिन ये जो 4 चौथ के व्रत हैं, ये निर्जला इसलिए रखे जाते हैं कि हम पूर्ण रूपेण चंद्रमा को करते हैं। चंद्रमा एक जल है, इसलिए हम उनके लिए वो जल का त्याग करते हैं, अपने अंदर से त्याग करते हैं। और चंद्रमा जिनके खराब हो जाएं, लिक्विड मनी की समस्या होगी, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, बेटी के साथ, विद्या में, अपनी माँ के साथ, अपने परिवार में, पति पत्नी के बीच, सबके बीच ये कलह रहेगी। माँ उनकी बीमार रहेगी, पढ़ाई होगी नहीं, मानसिक स्थिति खराब रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, डिप्रेशन जैसी समस्याएं होंगी। पैसा आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, लिक्विड मनी की समस्या होगी। घर में पैसा बहुत आ रहा है, आपने बहुत सारी स्त्रियां ऐसी देखी होंगी कि भाई हमारे पास तो रहता नहीं, हमारे पर्स में तो पैसे नहीं रहता, लाखों रुपया घर में खर्च हो रहा है लेकिन हमारे पास 500 रुपये नहीं। क्यों? किसी से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी लिक्विड मनी की जो समस्या है ये आपके चंद्रमा से संबंधित है। वहां पर देखिए कि आपकी माता से भी संबंध, माता की तबीयत, आपकी सासू जी की तबीयत, आपके पति के संबंध, आपके बच्चों के साथ संबंध, मतलब आपको सबसे चिड़चिड़ापन लगेगा। करवा चौथ पे ऐसा क्या करे कि जिससे ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं? करवा चौथ पे बिल्कुल एकाग्रचित होकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, पति की खुशियों के लिए प्रार्थना करें, पति की सफलता के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो जितना सफल होगा उतनी आप सफल हैं। जितना वो खुश होगा उससे ज्यादा खुशियां वो आपको देगा। उसकी लग्जरीज के लिए प्रार्थना करें। और गणपति के लिए विशेष काम एक और करें, दूर्वा घास और थोड़ी सी हरी मूंग ये जरूर लें और गणपति देव को जरूर चढ़ाएं। मंदिर जा सकती हैं तो मंदिर में जाकर गणेश जी को चढ़ाएं और 3 बार कम से कम बोल कर आएं, श्री हरि हरि गणेश काटो कलेश, हरि हरि गणेश काटो कलेश, हरि हरि गणेश काटो कलेश। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भी, नीचे आने के बाद जब आप लोग जल चढ़ा देंगे तो गणेश जी की आपको प्रार्थना करनी है। जल चढ़ा के आने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करिए, उनको, उनका जो भी मंत्र है आप उसको जप सकते हैं तो उसको जपें, और अन्यथा गणेश जी की आरती करें, उनसे क्षमा मांगें कि अब जो भी गलती हो गई हो प्रभु क्षमा करिएगा, इस व्रत को पूर्ण करते हुए मैं जल को ग्रहण कर रही हूँ। अब कथा पढ़ने के बाद सीधे चंद्रमा का इंतजार होता है। जल चढ़ाते ही सबसे पहले अपने जल का ग्रहण होता है। जब आपने इतनी तपस्या की है तो वहां 1-2 मिनट और सही उसको पूर्ण तो करें और शुद्धता से रहें। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही अपने दैनिक जीवन की शुरुआत करें, इससे पहले बिल्कुल ना करें। ये अपवित्रता है। अपने जो व्रत रख रहे हैं, इतनी तपस्या जो आप कर रहे हैं, इसको अखंड रहने दें, इसके खंड ना देना। तो ये तो महिलाओं के लिए नियम हुए। जो पुरुष व्रत रखना चाह रहा है तो उनके लिए क्या नियम है? उनके लिए आप सुबह को अपने सात्विक होकर, बिल्कुल साफ शुद्ध होकर स्नान करें और सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखें। अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, उन सब के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले तो चंद्रमा से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जिन चीज़ों की भी कमी है वो सब पूरी हो। मुझे क्षमा करें, मेरे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो, मैंने किसी माँ का दिल दुखाया हो, मैंने किसी भी स्त्री का, किसी भी बहन बेटी का दिल दुखाया हो, किसी का भी कर्जा मेरे पास रह गया हो,
भूले से, जाने से, अनजाने से यदि कोई भी पैसा या किसी भी प्रकार का धन, किसी भी प्रकार का कर्जा मेरी तरफ है तो मुझे क्षमा करें, मुझे मानसिक शांति दें, मानसिक बल दें, आर्थिक बल दें। ऐसे सुबह से लेकर शाम तक उनको अपनी प्रार्थनाएं मन से करनी चाहिए, ऐसी भावनाएं रखनी चाहिए और साथ ही उन्हें गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। और पुरुष आज सुखी नहीं है, सुकून में नहीं है। इस धरती पर आप देखें तो 95% पुरुष कहेंगे नहीं, लेकिन आप मेरे पास ले आइए, मैं पूछ लूंगा कि दर्द कितना है, वो पता चल जाएगा। थर्मामीटर लगाते ही पता चलता है ना कि बुखार कितना है, ये निश्चित है कि पता चल जाएगा। वो अपनी पत्नी के लिए हाँ जी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर दुखी हैं। तो उनको क्या करना है, अपने जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए और अपने परिवार को सुख देने के लिए। पति जो है, जितने भी पुरुष हैं, वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पीछे से जो एक कलेश चलती है, जो अननेसेसरी डिमांड चलती है, वो उनमें बड़ा फंस जाता है, बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है, परेशान होता है। बहुत सारे पुरुष आपने देखे हैं कि मनुष्य अपने घर में आएगा, अपना काम करके आएगा, खाना नहीं खा रहा, टेंशन में नहीं खा रहा। पत्नी क्या कह रही है, खा के आए होंगे बाहर, इसलिए यहाँ नखरे दिखा रहे हैं। अगले दिन फिर वो चला गया और वो 3 दिन उसने कलेश में खाना नहीं खाया, पति पत्नी के बीच कोई टेंशन हो गई और उसने 3 दिन खाना नहीं खाया। तो क्या हम मान लें कि 3 दिन एक आदमी भूखा रह सकता है? बाहर खा पी के आया होगा, यहाँ पर आदमी नौटंकी कर रहा है। तो ये पुरुष को सोचने की जरूरत है कि उसके जीवन में चंद्रमा की पोजीशन खराब है, और चंद्रमा की पोजीशन खराब है तो घर में जो कलेश और लिक्विड मनी की जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या है, मानसिक समस्या है, ये सारी समस्याएं उसके चंद्रमा से रिलेट करती है। तो करवा चौथ पर ऐसा क्या करें कि पति पत्नी के कुछ ऐसे उपाय जिससे उनके जो रिलेशन है वो काफी। पति पत्नी दोनों ही सबसे पहले गणपति देव की आराधना करें, चंद्रमा को अर्घ दें और उस दिन संकल्प कर लें कि आज से पहले जो भी चीजें थी वो सब हमने उठा के एक तरफ रख दी, कुछ नहीं था। आज से हम अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, अपने नए परिवार की शुरुआत कर रहे हैं। करके देखिएगा, 1 साल में जीवन बदल जाएगा। जो लोग अकेले हैं, मतलब जिनके जो पति हैं वो हो सकता है बाहर हैं, किसी काम को लेके हैं या फिर कहीं ड्यूटी वगैरह पे हैं, आर्मी में या ऐसे हैं, तो वो नहीं आ पाते, या फिर जो लोग सिंगल हैं, सिंगल मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर आफ्टर मैरिज डाइवोर्स हो गया, तो उनके लिए क्या नियम है? देखिए, जो लोग बाहर हैं, पति पत्नी हैं, पत्नी दूर हैं, पति बहुत दूर हैं, किसी के पति नहीं हैं, किसी की पत्नी नहीं है, या कुछ लोग अनमैरिड हैं जिनकी शादी नहीं हुई है 30 साल, 35 साल, 40 साल, अल्टीमेटली दूरियां भी हैं पति पत्नी के बीच, तभी सुख की तो कमी है ना। उन सबको व्रत रखना चाहिए। पति पत्नी का एक साथ एक ही जगह पर रहें तभी व्रत रखा जाए, ऐसा नहीं है। पत्नी दूर है, पति दूर है, आप व्रत रखिए, चंद्रमा को जल चढ़ाइए और आप अपने चंद्रमा को, या अपने पति हैं तो पति का नाम लेकर और पत्नी है तो पत्नी का नाम लेकर, बोले उनको जीवन में सुख मिले, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप जल को ग्रहण करें, अपना जो भी प्रसाद ग्रहण करना है वो करिए। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, जिनके नहीं हैं, उनको भी अपने जीवन में केवल दाम्पत्य जीवन का ही सुख नहीं है। धन केवल नोट नहीं होते, बच्चे भी आपका धन है, माता पिता भी धन है, समाज भी आपका धन है, आपकी निरोगी काया भी आपका धन है। इसी प्रकार आपके जीवन में सुख अनेक हैं और चंद्रमा आपको हर एक जगह पर, हर एक स्टेप पर अलग अलग सुख देते हैं। और खराब हो जाए तो उसके जीवन में बहुत सारी चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। किसी की मेंटल हेल्थ खराब है, मानसिक स्थिति खराब है, हम मेंटल हेल्थ पे कितना सारा काम कर रहे हैं, सुसाइड टेंडेंसी देख रहे हैं, डाइवोर्स देख रहे हैं, हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लमों को हम देख रहे हैं। इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि उनके पीछे क्या प्लैनेट्स हैं, क्या नक्षत्र हैं। तो ये जो चौथ का जो व्रत है, ये हमारे बेसिक जीवन में बेसिकली हमारे सुखों को बढ़ाने के लिए है, हमारे संकटों को काटने के लिए है। और जितने भी हमारे अंदर दुख चल रहे हैं, विकार चल रहे हैं, मन में विचलनताएं चल रही हैं, डिप्रेशन जैसी समस्याएं। अच्छा, किसी की पत्नी चली गई या किसी का पति चला गया और उसके पास खूब पैसा भी है, आप कभी चेक करा के देखिएगा उसको, क्या मन से, दिमाग से उसको वो सारे सुख चाहिए नहीं चाहिए? एक इंसान का सपोर्ट और साथ बहुत जरूरी है। फिजिकल रिलेशन ही जरूरी नहीं है, फिजिकल रिलेशन की नीड तो बहुत जगह पूरी कर सकते हैं वो, लेकिन जो सपोर्ट चाहिए, जो अपना पार्टनर चाहिए, जिसका साथ चाहिए, वो जरूरी है। आपके जीवन में चंद्रमा मजबूत हैं, हम अभी केवल चंद्रमा के विषय में बात कर रहे हैं, हम एक एक ग्रह के विषय में भी बात कर सकते हैं, बट आज हम चौथ के चंद्रमा के विषय में बात कर रहे हैं। तो वो चंद्रमा उनके जीवन में वो रोल प्ले करता है कि सब कुछ दिला सकता है, बशर्ते हम पूर्ण समर्पण के साथ क्षमा प्रार्थना करें
और संकट चतुर्थी वाले दिन हमें क्षमा प्रार्थना ही उनसे करनी चाहिए। तो जिन लोगों का चंद्रमा वीक होता है, कमजोर होता है, तो उनको किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में? फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी उनको, जब वो बच्चे बचपन में पढ़ रहे होंगे तो उस समय पर उनके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते होंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्या होंगी। पढ़ाई के समय पर वो पढ़ते हैं, वो दूसरी जगह उनका दिमाग जाता है। आपने देखे ना पेरेंट्स, जैसे पढ़ाने बैठाइए ये खेलने लगता है, इसका दिमाग टीवी में चला जाएगा, दूसरी बातें करने लगेगा, ड्राइंग करने लगेगा, पढ़ता ही नहीं है। बच्चे को देखिए कि स्कूल जाने में प्रॉब्लम करने लगते हैं, माँ के साथ बहस करने लगते हैं, मम्मी चिल्लाना शुरू करती हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, है ना। फिर ऐसे ही धीरे धीरे बड़े होते होते दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच प्रॉब्लम होना शुरू होती है। और जिस बच्चे का चंद्रमा खराब होगा उसकी माँ को समस्या जरूर होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि चंद्रमा को माँ माना गया है। और फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन माँ जो है फिजिकली भी अनफिट होंगी, उनको कोई ना कोई बीमारी चल रही होगी, टेंशन जरूर चल रही होगी। साथ ही माँ को भी देखने के बाद सामाजिक रूप से भी उनको किसी ने कोई बात कही, कोई छोटी सी बात कही, उनके दिमाग में वो बात चलती रहेगी। आपने देखा बहुत सारे लोग रात को सोते नहीं हैं, नींद नहीं आ रही, निश्चित रूप से उनका चंद्रमा खराब है। जिनके लेफ्ट साइड में सर में पेन होता है, दर्द होता है, आप चेक करा लीजिएगा, बीमारी से ज़्यादा उनका चंद्रमा खराब है। जिनकी लेफ्ट आईज में प्रॉब्लम है उनका चंद्रमा खराब है। तो ये चंद्रमा से जुड़ी हुई इतनी सारी चीजें हैं, एक एक चीज को, और इसकी बहुत छोटी सी रेमेडी है, बहुत छोटी सी। ये जितने बड़े बड़े आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, ये टोटली फेक। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं नहीं, जो बन के बैठे हुए हैं, इन लोगों ने तो लोगों के घरों को और धर्म को और ज्योतिष को और ज्योतिषियों को बिल्कुल खराब कर दिया, पाखंड बना दिया। इतनी छोटी सी रेमेडी जो सब कुछ सही कर सकती है। एक गिलास जल, जब भी आप जल पिएं, आप पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट की तरफ अपना फेस करें, हाथ पे अपना गिलास रखें और 1 मिनट का काम नहीं है, मन से बिल्कुल शांति, अपने अंतर मन में एक मुझे जागृति मिले, एक मुझे ताकत मिले, मुझे आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, मेरे पास पैसा है, पैसा आ रहा है, प्रभु मुझे सब तरफ से मजबूत कर रहे हैं, मेरे लिए मेरे जीवन में मजबूती मिल रही है, मानसिक रूप से मेरे लिए ऐसा एक मतलब 20 सेकंड आप प्रार्थना कर लें, बस मन में ऐसा सोच के विचार के जल को देखें और उस जल को पीना शुरू कर दें, सिप सिप करके आप जल पी जाएं। और चंद्रमा को खराब करने का एक आज का सबसे बड़ा एक और टॉपिक, गिलास देखा है आपने, पानी पिया, आधा गिलास पानी लिया, जल आपने रख दिया, वो लिया वो फेंक दिया, आपके गिलास में जल बाकी रह गया, उसको ढक के रख दीजिए, वही पीना शुरू कर दीजिए, आपके घर में व्यर्थ की बर्बादी बंद हो जाएगी। उसको ढक के रख दीजिए, दोबारा पीना वही, जितना पीना है आप उतना ले लीजिए। एक फैशन देखिए, बोतल ले ली आपने, बोतल में पानी पिया, जितना पीना है पिया, बाकी बोतल रखिए और आप अपने चले गए। गिलास में पानी लिया आपने, लिया, पहले धोया फिर फेंका, फिर उसके बाद फिर आपने पानी पिया, फिर रखा, फिर फेंक, मतलब जितना पानी पीने के लिए आप ले रहे हैं और उसको वेस्ट कर रहे हैं, वो आप यकीन मानिए आप अपने जीवन से अपने समस्त प्रकार के धन नष्ट करते जा रहे हैं। पैसा जाएगा, मानसिक स्थिति खराब होगी ही होगी। नहाने में, कपड़े धोने में, बाकी चीज़ों में आप जो पानी वेस्ट कर रहे हैं उसका इतना प्रभाव नहीं है जितना जब आप पानी पी रहे हैं और पीने हुए पानी को जब आप फेंक रहे हैं। किसी को कितना भी बड़ा डिप्रेशन हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, इस करवा चौथ से वो करना शुरू कर दे, मुझे बता दे। अब आगे माह मास में जब आएंगी, संकट चतुर्थी आएगी, जिस समय पर तिल बना के जो हम पूजा करते हैं, वो वाला व्रत रहें, वो इस 3 महीने के अंतर काल में आप देख लीजिए, उसके जीवन में 100% परिवर्तन होगा। वरना मेरे उस पर आप मेल कर दीजिए और मैसेज लिख के भी। करवा चौथ का जो दिन है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस दिन कोई भी व्यक्ति अपने चंद्रमा को मजबूत बना सकता है। जी, करवा चौथ का इसलिए रखा गया है क्योंकि सती सावित्री या माता गौरा, इन्होंने जो व्रत रखा था, क्योंकि सावित्री के पति सत्यवान, उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। अब उनको चाहिए था कि मेरे साथ मेरा जीवन साथी मिले, मुझे मेरे जीवन में, मैं तो विधवा हो चुकी हूँ। तब उन्होंने ये व्रत रखा था, पूरे दिन अखंड व्रत रखा था, बिना जल के व्रत रखा था, कुछ नहीं पानी पिया था। फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद तब उन्होंने कहा था कि पूरे दिन तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगी जब तक मेरे पति के प्राण वापस नहीं आ जाएंगे। तो वो चंद्रमा जिस समय उदय हो रहे हैं, उस समय पर चंद्रमा को जिस समय अर्घ दिया है, उस समय पर ही उनके प्राण वापस आए हैं। और इस कार्तिक मास की जो ये चतुर्थी है, इसका विशेष इसीलिए महत्व रखा गया क्योंकि ये पति के लिए और स्त्रियों के अपने जीवन के समस्त सुखों के लिए व्रत रखा जाता है।
समस्त सुखों के लिए व्रत रखा जाता है, क्योंकि वो सदा सौभाग्यवती रहें, पति का साथ, पति की छत्र छाया और पति उनके साथ हमेशा खड़े रहें। जिस स्त्री के साथ पति खड़ा होता है ना, बाहर का पूरा समाज, कोई भी आदमी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। और वो पति सारी चीजों की जरूरतों को पूरा करता है, परिवार को चलाता है, परिवार का एक गाड़ी का ड्राइवर कहिए उसको, वही उसको लेके जाता है, वही चलाता है। और जिसका पति नहीं होता है ना, सच में इस समाज में उस बहन बेटी को देखिए, उस स्त्री को देखिए कि उसको अपना जीवन जीना कितना मुश्किल होता है। वो अपने आप में सक्षम है, मानते हैं कि वो जॉब कर रही हैं, अपना कमा रही हैं, अच्छा पैसा आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके अपने जीवन में जो अधूरापन है और इस समाज के प्रति जो लोग उसको देख रहे हैं ना, वो वहां पर एक ऐसी स्थिति में खड़ी होती है कि सदैव अपने आप को एक एक कदम संभाल के चलाती है। पति के साथ रहने पर वो बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकती है और कभी भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद उसको बहुत सारी चीजें समझ के चलनी पड़ती है। तो इसीलिए करवा चौथ का मीनिंग समझना, उसका महत्व समझना, न पाखंड में जाएं, न भ्रांतियों में रहें, न किसी भ्रम में रहें। पूरे परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए पति पत्नी दोनों ही यदि व्रत करते हैं तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि ये पति के लिए रखा गया व्रत है या ये पत्नी के लिए रखा गया, बहुत बुरा हो गया सब पति ने व्रत रख लिया तो नहीं। यदि किसी की पत्नी बीमार है, वो करवा चौथ पे अपनी पत्नी के लिए व्रत रखता है, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि वो ठीक हो जाएगी। व्रत तो रख के देखें, लेकिन प्रेम नहीं है। आज एक दूसरे का स्वार्थ रह गया है, औपचारिकताएं रह गई हैं इस परिवार को चलाने के लिए, फॉर्मेलिटीज चल रही हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रिश्ते हैं, उनके लिए लाना है, आपका जिम्मेदारी है कमा के ला के देना, उनका काम है खाना बना के दे देना, बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है। यही चीज बच्चे देखते हैं, बच्चे अपने अलग रास्ते पर चले जाते हैं। बच्चे कभी भी अपने पिता के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। इस चंद्रमा को देखने के बाद केवल पत्नियों नहीं, जो स्त्रियां हैं उन्हीं को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, सबको जल चढ़ाना चाहिए, बच्चों को भी जल चढ़ाना चाहिए। चंदा मामा कह के जल चढ़ाना चाहिए। जो मामा दे देते हैं ना, वो चाचा भी नहीं देते। मामा भांजे का तो बहुत गहरा रिश्ता है, और जितनी भी बहन बेटियां हैं उनको जो चाहिए वो मामा कह के उनसे मांग लें, मिलेगा। प्रतिदिन कोई समस्या है, रोजाना हाथ जोड़ के मामा कह के कहें कि मामा मामा मामा। मामा अपने जीवन में अपनी भांजी के कर्ज नहीं उतार पाता। हम कहते हैं कि चंद्रमा को आना पड़ेगा, वो खराब होते हुए भी ठीक होंगे, मामा कहना तो शुरू करें। हम कहते नहीं। इसीलिए इस करवा चौथ पे, और जो 4 बड़ी चौथ हैं, और हर चौथ पे सबको स्टील के लोटे में जल लें, खीर बनाएं, दूध डालें। खीर नहीं बना रहे हैं, वैसे हर पूर्णमासी को भी ये काम करना चाहिए। पूर्णमासी को जल में खीर डालकर चंद्रमा को चढ़ाने से भी उनके घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब करवा चौथ पे स्टील के लोटे से, तांबे के लोटे से, पीतल के लोटे से जो लोग स्त्रियां देखिए जल चढ़ाते हैं, नहीं, मिट्टी का बर्तन जो शुद्ध बर्तन है, मिट्टी के शुद्ध बर्तन से जो करवा बोलते हैं, उसी से ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध है। धातुएं, स्टील, ये शनिदेव, चांदी नहीं है, वो स्टील है। पीतल बृहस्पति की है, तांबा सूर्यदेव का है। जितनी धातुएं हैं उसको छोड़कर मिट्टी के बर्तन में जल भरकर, वो मिट्टी का शरीर हमारा, उसमें जल भर के तब हम चंद्रमा को चढ़ा रहे हैं, तब वो हमें शीतलता प्राप्त होगी, क्योंकि शरीर तो मिट्टी का ही है, 5 तत्वों से बना है। तो जल उसमें भर के जब हम चंद्रमा को चढ़ाते हैं तो हमारे अंदर जो जल के विकार हैं वो सारे के सारे वहां समर्पित हो जाते हैं। तो एक सवाल ये है कि सिंगल जो लड़के हैं, क्या वो करवा चौथ रख सकते हैं, और रखेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? उनके जीवन में अच्छा दाम्पत्य जीवन मिलेगा, उनको उनका साथी अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलना वही है, लेकिन जब वो व्रत रख रहे हैं, उस व्रत के रखने से जो त्याग और संकल्प करके जो उनका व्रत रख रहे हैं, उससे उनका जो साथी मिलेगा, उनके खराब ग्रह नक्षत्र भी या उनसे मिलने वाली जो खराबियां हैं वो ठीक होंगी। उनके कैरियर में उनको सफलता मिलेगी, उनकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ये कोई पाखंड नहीं है। लोगों ने करवा चौथ को, मैंने पहले ही बताया ना कि ये ड्रामा बना दिया है। नहीं, ये बहुत बड़ा पवित्र त्योहार है, हम सबको मनाना चाहिए। लेकिन स्त्रियां विशेष रूप से जो मनाती हैं, तो मैंने बताया ना कि स्त्रियां अपने सुख के लिए मनाती हैं, परंतु जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, लड़की हो या लड़का हो, दोनों को ये व्रत रखना चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए और गणपति देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो जिस प्रकार आपने 4 चौथ बताई, तो चारों चंद्रमा से रिलेटेड है या सिर्फ करवा? चारों ही चंद्रमा से रिलेटेड हैं। और बाकी आप जो देखेंगे इस चौथ में, तो हम लोग चौथ का चांद जो देख रही हैं, बाकी के सारे जो व्रत हैं वो तृतीया वाले दिन व्रत रखे जाते हैं।
चौथ का चांद ना देखें। ये विशेषकर चारों चौथ स्त्रियों के लिए हैं कि जो चारों तरफ से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीज़ें स्त्रियों को प्राप्त हों, इसीलिए साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत इनको रखना चाहिए, जो चौथ वाले दिन ही व्रत रखे जाते हैं। बाकी के जो 8 जो चौथ आती हैं वो तृतीया वाले दिन ही व्रत रखा जाता है, चौथ वाले दिन व्रत नहीं रखा जाता है। तो वो चौथ वाले दिन पारण करते हैं सुबह को अपना स्नान इत्यादि करके। इसीलिए ये 4 बड़ी चौथ तो स्त्रियों के लिए हैं, ये पुरुषों के लिए भी हैं, जिनको चारों चीज़ चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जिनको कामनाएं हैं वो इसका व्रत रखना शुरू कर दें। शर्म लगती है तो किसी को बताएं ना, चुपचाप रखना शुरू कर दें। गणपति देव की विशेष आराधना का दिन ही ये चौथ है। करके देखिए, संकट चतुर्थी इसको इसीलिए बोलते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट हो, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, आप हर चौथ को गणपति देव की पूजा करना शुरू कर दीजिए। बुध भी ठीक होंगे, चंद्रमा भी ठीक होंगे, आपके जीवन के जो सामाजिक स्तर के जो जितने भी चीज़ें हैं वो ठीक होंगी, आपकी कुंडली में बैठे हुए वो ग्रह भी ठीक होंगे, सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हमें करना पड़ता है, शनिदेव नहीं है, बाकी के ग्रह, एक जो शनिदेव हैं, शनिदेव का सीसीटीवी चल रहा है, शनिदेव से बड़ा ग्रह नहीं, किसी दिन इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। लेकिन गणपति देव की आराधना के लिए विशेष दिन बुधवार को रखा गया है, संकट चतुर्थी को रखा गया है, और कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी वो विनायक चतुर्थी, वो भी गणेश जी के लिए है। लेकिन संकटों को काटने के लिए हमें शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है इस पे हमें व्रत रखना चाहिए। चलिए इसी बात पे हम इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या कुछ भी तर्क वितर्क आपके पास हैं तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। हम कोशिश करते हैं कि उनको आगे नए पॉडकास्ट में आपके सवालों का जवाब दें। धन्यवाद।